Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja. Estimating and costing of civil engineering project with MS Excel course training in उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ. आज के लेसन में पढ़ेंगे हम अर्थवर्क ऑफ रोड, पार्शली कटिंग एंड फिलिंग. इससे पहले हमने दो लेक्चर्स पढ़े जिसमें फुली इन फिलिंग एंड फुली इन कटिंग हमने पढ़ा. तो आज का हमारा लेसन है पार्शली कटिंग एंड फिलिंग. ये बेसिकली 3 टाइप सिचुएशन होती है जिसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं. तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके. हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मेरे वीडियो पोस्ट करते ही आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा जिससे आप बर वक्त नॉलेज से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे. और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि जिस एक्सप्लेनेशन और डिटेल से मैं आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कोर्स करवा रहा हूं, आपको इस तरह की वीडियोस पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी. लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे हर लेसन को कंप्लीट देखा करें. और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपको री एक्सप्लेन करूँगा. तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है अर्थवर्क इन रोड इन हिली एरियाज. तो ये हमारे पास 3 टाइप सिचुएशन होती है. इसमें 3 तरह की कंडीशंस होती हैं. सबसे पहली कंडीशन है फुली इन कटिंग कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन जो है फुली इन कटिंग हो. दूसरी कंडीशन है फुली इन फिलिंग. और तीसरी आती है हमारे पास पार्शली कटिंग एंड फिलिंग कि हाफ कटिंग में हो हाफ फिलिंग में हो. तो सबसे पहले फुली इन कटिंग अगर हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि है एस बी स्केयर प्लस 2BR² डी प्लस SR² D² और R² माइनस S². तो ये हमारे पास फार्मूला है. एक और भी फार्मूला होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. तो दोनों सूरतों में हमारे पास एक ही आंसर आता है. तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें या दूसरा यूज़ करें वो आपकी अपनी चॉइस है. तो ये हमारे पास कंट्री स्लोप है आपकी पहाड़ी की. तो इसमें ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन बन रहा है. ये आप देख रहे हैं कि सारी कटिंग हो रही है. ये हमने सारी इतनी पहाड़ी काटी और इसमें अंदर हमने रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट की. तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका रोड है जहाँ पर आपका ट्रैफिक चलती है. तो इसके फुल विड्थ को हम कहते हैं ब्रेथ, फॉर्मेशन विड्थ जिसे कहा जाता है. उसकी हाफ को हाफ ब्रेथ कहा जाता है. और यहाँ से लेके यहाँ तक का कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा RD माइनस B कहलाता है. और ये एक्सट्रीम लेफ्ट से लेके सेंटर तक का फॉर्मेशन विड्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो RD कहलाता है. ये डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होता है कि अगर ये लेस देन जो है वो RD जो है वो हमारा ग्रेटर हो तो ऐसी सूरत में कटिंग और फिलिंग में रोड आती है. और अगर ये लेस देन B हो तो ऐसी सूरत में पार्शली कटिंग और फिलिंग जो कि आगे हम कंडीशंस एक्सप्लेन करेंगे. तो ये कंडीशंस पर डिपेंडेंट होता है. उसके बाद ये हमारा ब्रेथ के हाफ से लेके कंट्री स्लोप तक का डिस्टेंस जो है वो डेप्थ कहलाता है. ये आपकी साइड स्लोप है और ये आपकी कंट्री स्लोप है. तो फुली इन कटिंग और फुली इन फिलिंग दोनों का फार्मूला सेम ही होता है. सिर्फ आपकी डेप्थ जो होती है वो प्लस या माइनस में होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रोड का फुली फिलिंग में है या फुली कटिंग में है. लेकिन इसका फार्मूला जो है वो सेम ही होता है. लेकिन अगर डेप्थ माइनस में हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने फार्मूले में डेप्थ माइनस में पुट कर देनी है. वो माइनस सिर्फ आपको सरसरी लगाया जाता है साथ आपको बताने के लिए कि ये डेप्थ आपकी कटिंग में आ रही है. फार्मूले में आपने जो डेप्थ है वो प्लस में ही पुट करनी होती है. तो जिससे सिर्फ डोनेशन उसमें दी गई होती है, डिनोट किया गया होता है. अदरवाइज उसमें प्लस में ही पुट करना होता है. उसके बाद हमारे पास दूसरा केस आता है फुली इन फिलिंग. इसमें सिर्फ आपकी रोड फिलिंग में होती है. ये आप देख रहे हैं ये सारा हिस्सा हमने फिल किया है. ये आपका जो कंट्री स्लोप है आपके रॉक की तो ये आपकी फुली फिलिंग है. ये आपकी टोटल ब्रेथ है और ये आपकी हाफ ब्रेथ है. और हाफ ब्रेथ के सेंटर से लेके कंट्री स्लोप तक का आपका जो डिस्टेंस है वो डेप्थ कहलाता है. ये आपकी RD माइनस B है. और ये आपका RD कहलाता है. एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो RD कहलाता है. ये अगर ग्रेटर देन B होगा तो ऐसी सूरत में आपकी रोड जो है वो फुली फिलिंग में आएगी. और अगर D ग्रेटर देन B हो और प्लस में हो तो रोड फुली फिलिंग में है. अगर ग्रेटर देन B हो और D माइनस में हो तो रोड फुली कटिंग है. और अगर ये लेस देन B हो तो इस सूरत में आपकी रोड पार्शली कटिंग और फिलिंग में आ गई. मजीद आगे हम एक्सप्लेन करेंगे. तो ये आपका फार्मूला है. ये सेम पिछले फार्मूले की तरह है. आप देख सकते हैं ये फिलिंग का भी आपका वही फार्मूला है. इसमें आप वैल्यूज पुट करके आप फिलिंग का एरिया फाइंड कर सकते हैं. SB² प्लस 2R² BD प्लस SR² D² और R² माइनस S². इसके बाद ये एक और भी फार्मूला है. दोनों फार्मूले में आप दोनों फार्मूले जो है वो फिलिंग में भी यूज़ होते हैं और दोनों फार्मूले जो है वो आपके कटिंग में भी यूज़ हो सकते हैं. लेकिन इन दोनों में से आप एक यूज़ करके आप अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं. दूसरे से भी सेम ही एरिया आएगा जो कि हमने पिछले लेक्चर में हमने दोनों फार्मूले से आपको सॉल्व करके बताया और दोनों सूत्रों में आपका सेम एरिया आया. तो तीसरा हमारे पास पोर्शन आता है पार्शली कटिंग एंड फिलिंग कि जब आपका RD जो है वो लेस देन B हो जाता है तो ऐसी सूरत में आपका आधा हिस्सा जो कटिंग में आता है और आधा हिस्सा जो है वो फिलिंग में आता है.
तो ये हमारी कंट्री स्लोप है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपकी फॉर्मेशन विड्थ बनी है, जिसमें ये आपका जो पोर्शन है वो कटिंग में आ रहा है और ये जो पोर्शन है वो आपका फिलिंग में आ रहा है। ये पूरी जो आपकी विड्थ है कैपिटल बी कहलाती है और ये सेंटर से लेकर इधर तक हाफ, और सेंटर से लेकर हाफ, इसे हम स्मॉल बी कहते हैं। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डिस्टेंस जो है वो बी प्लस आर डी कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक बी माइनस आर डी। और ये फॉर्मेशन विड्थ के सेंटर से लेके कंट्री स्लोप तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा डेप्थ कहलाता है। तो जब आपने कटिंग के एरिया में कटिंग के पोजीशन जो आपका सेक्शन है, कटिंग के सेक्शन का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, और अगर फिलिंग के सेक्शन का आपने एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। एरिया इन कटिंग का फार्मूला हमारे पास बी प्लस आर डी होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर माइनस एस, और इसी तरह फिलिंग का फार्मूला है बी माइनस आर डी होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू आर माइनस एस। आपने याद रखना है कि ये ऊपर प्लस यूज़ हो रहा है कटिंग में और ये नीचे फिलिंग में माइनस यूज़ हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है तकरीबन। तो ये कंडीशन आती है आपकी पार्शली कटिंग एंड फिलिंग में। तो इसी को आज हम अपने जो प्रॉब्लम में है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमने किस तरह इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आज का हमारा लेक्चर है जो बेसिकली वो है पार्शली इन कटिंग एंड फिलिंग। ये 3 कंडीशंस थी, 2 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको भी लाजमी देखें। और आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे पार्शली कटिंग एंड फिलिंग। और पार्शली कटिंग एंड फिलिंग का कंडीशन कब आती है हमारे पास, जब हमारे पास आर डी जो है वो लेस देन बी हो जाता है। ये आर डी जो है वो हमारे पास लेस देन बी हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में हम रोड जो है वो अपनी हाफ कटिंग में करते हैं और हाफ फिलिंग में करते हैं। जो हमारा सेक्शन बन रहा होता है वो हाफ कटिंग में बनता है और हाफ फिलिंग में बनता है। मोस्टली हम यही सिचुएशन यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितना भी जो सॉइल जो है वो कट कर रहे हैं या सैंड वगैरह जो भी मटेरियल कट कर रहे हैं वो हमारा फिल भी हो जाए, ताकि हमें उसे उठा के किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट ना करना पड़े, हमारी एक्स्ट्रा जो है वो अखराजात ना आए। तो ऐसी सूरत में हम रोड को कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन करें कटिंग और फिलिंग दोनों में, ताकि हमारा मटेरियल भी जहाँ से कट हो वहीं पे फिल हो जाए। तो आज हम इस कंडीशन को जो एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा सेक्शन है जिसमें ये हमारा फिलिंग का पोर्शन है, ये हमारा कटिंग का पोर्शन है, ये हमारी फुल ब्रेड्थ है और हाफ जो है इसकी हाफ ब्रेड्थ है, और ये हमारा सेंटर से लेके कंट्री स्लोप तक का जो डिस्टेंस है वो डेप्थ कहलाता है। ये जो आपका पूरा है वो जो कैपिटल बी कहलाता है, फुल ब्रेड्थ कहलाता है, और ये यहाँ से यहाँ तक बी माइनस आर डी और यहाँ से यहाँ तक बी प्लस आर डी है। ये आपकी साइड स्लोप है और ये आपकी कंट्री स्लोप है। ये आपको फुल ब्रेड्थ गिवन है 10 मीटर, हाफ 5 हो जाएगी। ये आपको साइड स्लोप इन कटिंग जो है वो और दी गई है और साइड स्लोप इन फिलिंग जो है वो और दी गई है। जब भी आपने पार्शली कटिंग और फिलिंग में डिज़ाइन करनी है तो आपको दोनों स्लोप्स गिवन होती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब आप कटिंग लेंगे तो ये स्लोप यूज़ करेंगे, फिलिंग लेंगे तो ये स्लोप यूज़ करेंगे, इसलिए ये S1 है और ये S2 है। उसके बाद हमारी कंट्री स्लोप आती है जो कि हमें 6 गिवन है और डेप्थ हमें 0.45 गिवन है और लेंथ हमें 200 मीटर गिवन है। तो हमने नीचे कंडीशन अप्लाई की आर डी, तो ये बनी 6 इंटू 0.45 इजिकल टू 2.70 और वो लेस देन बी होगी। पहले जो 2 हमने एग्जांपल की उसमें हमारी ग्रेटर देन बी थी, इसलिए हमने फुली कटिंग और फिलिंग में डिज़ाइन की। डी प्लस हो तो कटिंग में डिज़ाइन करते हैं ग्रेटर देन बी की सूरत में, डी माइनस हो तो फुली फिलिंग में डिज़ाइन करते हैं ग्रेटर देन बी की सूरत में, और अगर लेस देन बी हो जाए तो फिर बी डी प्लस माइनस नहीं देखा जाता, वो फिर आपकी पार्शली कटिंग और फिलिंग में ही आती है। तो इसमें हमारा बी जो है वो लेस देन ये 2.70 है और बी जो है वो आप देख सकते हैं 5 है, तो ये लेस हो गया है। तो ऐसी सूरत में हम सेक्शन जो है वो हमारा पार्शली कटिंग और फिलिंग में आएगा। तो पार्शली कटिंग और फिलिंग का ये हमारे पास फार्मूला है। एरिया इन कटिंग का फार्मूला है बी प्लस आर डी ओवर 2 इंटू आर माइनस एस, बी प्लस आर डी का होल स्क्वायर और 2 इंटू आर माइनस एस। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। ये बी हमारे पास 5 है गिवन है, प्लस आर में 6 दिया गया है ये देखें, और इंटू ये आपका डेप्थ है 0.45 दी गई है और 2 इंटू आर माइनस एस ये कटिंग है। आर हमें 6 दिया गया है और एस ये कटिंग है, तो कटिंग वाली स्लोप लगेगी 1.5, तो ये हमने 1.5 लगा दिया। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे कि ये हमारे पास 5 प्लस 6 इंटू 0.45, तो ये आपका आ जाएगा 7.70, और नीचे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। 7.70 का आप स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपका आ जाता है 59.29, ये आ गया। इसको आप डिवाइड कर देंगे 9 से तो ये आपका आ जाएगा 6.59, तो ये आपका एरिया इन कटिंग आ गया 6.59।
ये सॉरी मीटर क्यूब लिखा है, ये आपका मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इसको आप मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका एरिया है, क्योंकि एरिया हमेशा जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद हम सेम ऐसे ही एरिया इन फिलिंग यूज करेंगे, एरिया इन फिलिंग फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारा यही फार्मूला लगेगा, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। तो इसमें भी सेम हमने वैल्यूज पुट कर दी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्लोप यूज की है वो फिलिंग की यूज की है, वे फिलिंग की स्लोप हमें 2 दी गई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 यूज किया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आप देख सकते हैं 5 - 6 × 0.45, ये आपके पास आ जाता है 2.3। ये आपका 2.3 आ गया, नीचे आपको सिंप्लीफाई किया तो ये 8 आ गया। अब 2.3 का स्क्वायर ले लिया 2.3, तो ये आपका आ जाएगा 5.29, और 8 डिवाइड 8 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.66 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया इन फिलिंग आ गया। अब आपने एरिया इन फिलिंग भी फाइंड कर लिया, एरिया इन कटिंग भी फाइंड कर लिया, अब आप वॉल्यूम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों अलग अलग सेक्शन बन रहे हैं तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम आएगा। तो वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है अर्थ वर्क इन कटिंग एरिया इनटू लेंथ। तो अर्थ वर्क इन कटिंग एरिया, अर्थ वर्क कटिंग का एरिया हमारे पास कितना है, ये हमने फाइंड किया 6.59, और लेंथ हमें गिवन है 200, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कटिंग का एरिया आ गया। उसके बाद अर्थ वर्क इन फिलिंग विच इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ, और अर्थ वर्क इन फिलिंग एरिया इन फिलिंग हमने फाइंड किया 0.66, ये रिपोर्ट कर दिया, और इनटू 200 ये लेंथ गिवन है, ये रिपोर्ट कर दिया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये अर्थ वर्क इन फिलिंग वॉल्यूम जो है वो फिलिंग का आ गया। ये कटिंग का भी वॉल्यूम आ गया हमारे पास, फिलिंग का भी वॉल्यूम आ गया, इन दोनों सूरतों का आ गया। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया कि ये जो लेंथ जो हमें 200 मीटर दी गई है, हमारे पास डिफरेंट आरडीज होती हैं रोड की, जैसे कि पहले 0 पे, फिर 200 पे, फिर 400 पे, फिर 600 पे। तो ये सिर्फ हमने 0 से 200 तक कैलकुलेट किया, ये फुल रोड का एस्टिमेट नहीं है, ये सिर्फ हमने एक आरडी की जो है कंडीशन हमने आपको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर बताया है। जब आप हर आरडी पे फाइंड कर लेते हैं तो एंड पे आपने सबको प्लस करना होता है और मीन एरिया लेना होता है और फिर वॉल्यूम निकालना होता है। उसका प्रोसीजर जो है वो मैंने नीचे फुल रोड का एस्टीमेट दिया है, उसमें एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। या आपको जर्नल तीनों तरीके हमने जो है वो बताए हैं, इन तीनों कंडीशंस को लाजमी देखें। मैंने फुली इन फिलिंग पे भी वीडियो लोड की है, फुली इन कटिंग पे भी वीडियो अपलोड की है, और पार्शली कटिंग एंड फिलिंग पे भी ये वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे से रिलेटेड लिंक्स मिल रहे हैं, आप उन वीडियोस को भी लाजमी देखें ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह क्लियर हो सके। और ये कंडीशंस जो हैं ये हम इसमें अप्लाई करते हैं, जैसे कि आर डी लेस देन बी हो तो पार्शली कटिंग और फिलिंग में रोड आती है, जैसे कि ये प्रॉब्लम थी हमारी। और अगर आर डी ग्रेटर देन बी हो और डी प्लस में हो तो फिर हम फुली इन फिलिंग कंसिडर करते हैं, और आर डी ग्रेटर देन बी हो और डी माइनस में हो तो फिर फुली इन कटिंग हम फाइंड करते हैं। और फुली इन फिलिंग और फुली इन कटिंग की वीडियोस तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, और रह गई थी तीसरी कंडीशन जिसकी मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी। और इसके अलावा हमने पूरी रोड का एस्टीमेट भी अपलोड किया हुआ है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, आप उस वीडियो को भी लाजमी देखें। अगर आपको लेक्चर के मतलब कोई भी कमेंट है तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आंसर दूंगा, और अगर समझ ना आई तो री एक्सप्लेन करूँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी की भी सारी वीडियोस इससे रिलेटेड जो है वो उन्हें देखें, और मेरी तमाम वीडियोस को देखें ताकि आपको टोटल जो है वो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। मेरी अगर सारी वीडियोस आपको नज़र नहीं आ रही तो आप यूट्यूब सर्च बार में मेरा नाम लिखें इंजीनियर वसीम राजा, तो मेरी सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। इस तरह आप बहुत सी वीडियोज़ जो है वो आप मेरी देख सकते हैं। तो ये जो फाइल है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही है, एक्सेल शीट, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको मज़ीद रीड कर सकते हैं, और इसमें आप वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं, या फिर रेड वैल्यूज़ हैं जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, बाकी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। तो इनको अगर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज करें, आपका एस्टीमेट खुद बखुद चेंज हो जाएगा आप जैसी वैल्यू चेंज करेंगे। तो इस तरह ये 6 से फॉर एग्जाम्पल 7 करते हैं तो ये आपकी नीचे कंडीशन जो कैलकुलेशन है वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करें और इस पर प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।